हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट फॉर द डे। चाहे हमारे गोल्ड की ट्रेड थी, चाहे हमारे ऑयल की ट्रेड थी, चाहे हमारे नास्डैक की ट्रेड थी, ऑल रिमेन्ड इंटैक्ट। तो आज बहरहाल जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट के बारे में जिक्र करूंगा रिगार्डिंग द सपोर्ट ब्रेक या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक के बारे में। तो और उसके अलावा जो वॉल्यूम है रिगार्डिंग द नास्डैक, उसके बारे में भी एक क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा एक पॉइंट को, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर काम आ सके। देखिए, मैं हमेशा से लर्निंग को ही फोकस किया और कल बल्कि जो है थोड़ी सी ज़रा मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जा सका। ट्रेनिंग का जो है फाइनल डे था और हमारा अकेडमी का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए 12 नवंबर को वी आर गोइंग टू कराची। उसी लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स रह गई हैं सिर्फ, बाद में फिर यही हो जाता है कि बाद में मसला बनता है, दे हैवंट ऑक्यूपाइड इट। तो क्योंकि आखिरी दिन में लोग फिर बहुत ज़्यादा आते, तो बेहतर ये है कि अपना पहले स्लॉट बुक कर लिया जाए। अच्छा जी, अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर भी मैं कल बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स लर्निंग जो है वो चीज़ें मैंने बताता रहा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें कि जी मार्केट में ट्रेंड लाइन्स की क्या इंपॉर्टेंस रही है, क्या किस तरीके से गोल्ड का सपोर्ट ले रहा, और एक मैंने अपना जो गोल्ड का टीए था वो भी शेयर किया कल यूट्यूब के ऊपर। तो एग्जैक्टली वही टीए प्ले हुआ, उसी ने रिजल्ट दिया और उसी के मुताबिक जो है वो चीज़ें चली। जिन्होंने वो टीए देखा, आपने देखा कि गोल्ड जो है वो 2004 का मैंने लाइन लगाई थी। 2000 वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 2002 शुड बी आवर इनिशियल टारगेट, और उसके बाद वहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन वही हुआ कि 1988 की सपोर्ट थी, सपोर्ट लाइन बनाई हुई थी। आपने अगर ओटीए देखा तो उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल चीज़ चली मार्केट, और मार्केट क्लोज हुई 1992 के ऊपर। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट क्यों है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं उसको जिक्र करता हूँ आगे चल के। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही हैं रिगार्डिंग गोल्ड की इस क्लोजिंग के मतलब, और जो कल की गोल्ड की मूव थी उसके मतलब, जो कि आगे गोल्ड का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग लर्न कर सकें। लर्न किए बगैर भाई मार्केट में कोई काम नहीं है। अच्छा, उसके लिए पहले तो ये कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स के आईबी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आईबी नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उधर से व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। जीटीसी का जो ब्रोकर है वो यूके और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए, वो क्लाइंट्स जो कि आपको वो जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि वहाँ पर क्योंकि लेवरेज 1:50 से ज़्यादा कोई दूसरे ब्रोकर देते नहीं है, तो जीटीसी ब्रोकर का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। आपको 1:500 तक का लेवरेज मिल जाएगा। इट्स ऑल्सो अ प्रीटी गुड ब्रोकर एक्चुअली, तो आप उधर से यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा, ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा। 83.5 का ही एसएल से सेलिंग करवाई थी और 80.30 का हमारा टीपी था, और एग्जैक्ट वही टीपीज हिट हुए, उल्टा मार्केट और नीचे चली गई। तो वो उसने रिजल्ट बिल्कुल दिया। नास्डैक का मैंने आपको बता दिया था कि नास्डैक कैन गो, कोई रेजिस्टेंस थी नास्डैक की, जो अगली रेजिस्टेंस थी वो 15,090 और 15,120 का एरिया बताया था। 15,150 तक पेस कर गई, उसके नीचे आ गई मार्केट। तो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी। डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह कल वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ी सी ज़रा तबियत थोड़ी सी डाउन हो गई, तो जिसकी वजह से वीकली वीडियो भी लेट है। तो असल चीज़ ये है कि एनएफपी नंबर आया, एनएफपी नंबर्स ऑन द लोअर साइड था, तो एनएफपी नंबर जो कि फेडरल रिजर्व रिक्वायर्ड था वो आ गया। अब ऑयल को मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ। ऑयल का वीकली जो सपोर्ट है 80, जो ऊपर से रेजिस्टेंस है वो 85.5, और नीचे से जो है वो 74.3, वीकली की बात कर रहा हूँ। 74.3 तक का एरिया, और ऊपर से जो है वो आपको 85.5 का एरिया, ये इसके अंदर जो है वो गोल्ड रह सकता है वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑल्दो कि इट इज ऑन अ वीकर ट्रेंड, इट इज ऑन द सेलिंग ट्रेंड। जो तो एनएफपी नंबर आया उसने जो है वो सारा जो है वो चीज़ें जो कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि जो है वो यूएसडी जेबीवाई को सेल कीजिए, यूएसडी कैड जो था उसकी सेलिंग करवा रहे थे। लेकिन वही बात है कि ऑयल की प्राइसेस जो है उन्होंने उसको सपोर्ट दिया थोड़ा बहुत। बाकी है कि यूरो और जो है वो जीबीपी,
उन्होंने पंप लिया, सपोर्ट एरियाज के अंदर खड़े हुए थे, लेकिन क्या ये पंप रियल है और क्या DXY वाकई ही डाउन की तरफ सफ़र स्टार्ट कर देगा? तो थिंग इज दिस के DXY को जो ट्रेड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर ऊपर से सेलिंग ढूंढें, सिंपल इज दैट। बाकी जो नैस्डैक है, नैस्डैक की ऊपर से अब जो वीकली है 14,475 ये एरिया, 15,475 और नीचे से दोबारा से 14,400 का एरिया, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि एक मैं बता दूँ, नैस्डैक का जो वॉल्यूम है ना, आपको अक्सर जो है वो, क्योंकि नैस्डैक एक ऐसा पेयर है जो कि मतलब पर्टिकुलर US से रिलेटेड और US की मार्केट जब ओपन होती है तभी होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो अक्सर मिसलीडिंग हो जाता है। तो आपने अगर H4 के अंदर उसका वॉल्यूम लगता देखना है तो फिर जो US सेशन की स्टार्ट की जो H4 की वॉल्यूम की कैंडल है उसी को कंपेयर किया कीजिए, जो फर्स्ट कैंडल होती है उसी को कंपेयर किया कीजिए, बाकी की जो कैंडल्स हैं उनको साइड में रख दिया कीजिए। दैट इज़ हाउ US 30 का भी यही चीज़ है कि आपको अगर वॉल्यूम को कंपेयर करना है तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तीसरी बात ये होती है कि अगर तो जैसे जो है ना वो रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ी की जाती है और नीचे से पूरा विदाउट मतलब जो है वो ऑसिलेट किए, विदाउट रिजेक्शन लिए, विदाउट रिट्रेसमेंट लिए कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई भी पेयर तोड़ता है, कोई भी पेयर तोड़ता है तो उसमें फेक आउट के चांसेस कब बनते हैं? ये बहुत एक लर्निंग का मैं बताता चलो हमेशा से टूल है, वो ये होता है कि अगर आपका नीचे से ही मार्केट जो है वो काफ़ी लंबी बाय में चल रही है और किसी जगह पे कोई बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है लेकिन उसको रिस्पेक्ट दिए बगैर मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो फिर क्या होता है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ ब्रेकआउट, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाती है तो जो लोग उस बुल रन को या उस बियर रन को पीछे से राइड कर रहे हैं तो दे आर ऑलवेज द हाई पॉसिबिलिटी चांसेस कि वो किसी टाइम पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और द मोमेंट इस किस्म की काम होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो मार्केट जो फेक आउट बना के नीचे आ जाती है। तो नैस्डैक के अंदर यही वाली सिचुएशन अब हम एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नैस्डैक ने 948 तक की जो रेजिस्टेंस थी वो हम H4 के अंदर देखेंगे 1-2 घंटे वो रुका, लेकिन अगर हम उसको US सेशन के अंदर उसको कंपैरिजन डालते रहते हैं तो फिर आपको एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आता है कि जी आप पूरी तरह देखेंगे कि वो बुलिश ही रहा और वो तोड़ता रहा, डायरेक्ट कॉन्टिन्यूसली तोड़ता रहा, दरम्यान में कहीं नहीं रुका नैस्डैक। तो दिस मीन्स कि नेक्स्ट वीक के अंदर किसी भी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नैस्डैक जो है वो 14,425 की है। अब सपोर्ट है। अच्छा, अगर हम इसको वीकली के अंदर या डेली के अंदर देखते हैं नैस्डैक को तो फिर एक हमें बुल फ्लैग सिचुएशन नज़र आती है। मैं आपको बात बता चलूँ, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें, जरा माइन्यूटली देखें तो डेली के ऊपर चार्ट के ऊपर एक नैस्डैक की बुल फ्लैग सिचुएशन बनी हुई है और अगर कहीं ये बुल फ्लैग टूट जाता है, जो बुल फ्लैग टूट जाता है तो 16,500 तक का लेवल तो आ जाना चाहिए। लेकिन एक ये मैं एक लार्जर केस बता रहा हूँ कि पिक्चर को देखना हुआ है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और क्लियरली जो बुल फ्लैग का जो टॉप है ना ट्रेंड लाइन की जो है वो इस टाइम पे चेक हो रहा है। तो यही बात है कि अगर आपको सेलिंग लेनी है तो ये एक आइडियल जगह है जहाँ पर आप सेलिंग ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तब भी आपको एक सेलिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर बुल फ्लैग ब्रेक होता है फिर वो रीटेस्ट करता है और फिर ऊपर का जाता है तो फिर लंबे टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो US की कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, अभी बहरहाल फ़िलहाल कोई अगले वीक के अंदर डाटा भी ऐसा नहीं है जो कि उसको बहुत ज़्यादा बेरिश कर सके या बहुत ही ज़्यादा कोई इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड जो है मामला, उसके साइडवेज ऑसिलेशन हो सकती है। लेकिन बहरहाल ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो है वो ये एक अच्छा सेलिंग एरिया वीकली हो चाहे डेली हो। बाकी ये कि डेली की वीडियो के अंदर ज़्यादा क्लियर करूँगा। अच्छा जी, गोल्ड की सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो एक बिल्कुल एक ऑल टुगेदर गोल्ड का सिर्फ ये हुआ कि गोल्ड एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ, एक तगड़ी सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। लेकिन कल मंडे को अगर
अगर गोल्ड जो है वो एक विक भी जो है वो हायर साइड का लगा देता, मतलब 2010 का लगा देता, 2012-13 का लगा देता, तो फिर बहुत कंफर्मेशन मिल जानी थी कि जी गोल्ड नेक्स्ट वीक के अंदर 2030 70% चांसेस हो जाते, 70 या 75% चांसेस होते कि 2030 लगा रहा है। अब क्या हुआ कि गोल्ड ने हाई ब्रेक नहीं किया, अपना हाई ब्रेक नहीं कर सका गोल्ड, तो और सपोर्ट के ऊपर जरूर बंद हुआ। तो हमारी एक जो कंडीशन थी वो नहीं पूरी हो सकी कि अगर हाई ब्रेक करता या कोई H4 की अच्छी क्लोजिंग 2000 के ऊपर देता। अब देखिए काफ़ी टाइम हो गया, कोई तगड़ी क्लोजिंग जो है 2000 से ऊपर आई नहीं है। 2006 के ऊपर जब आई थी क्लोजिंग, उसके बाद 2000 के ऊपर अभी भी कोई तगड़ी क्लोजिंग गोल्ड देने में कामयाब नहीं रहा है। तो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट कि जी गोल्ड के ऊपर जो है जो सेलर्स हैं वो गोल्ड को ठहरने नहीं दे रहे। और ये जिसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर जो है वो गोल्ड दोबारा से अंडर प्रेशर आ सकता है और सेम रेंज रह सकती है 2030 से 1970। पिछले वीक बताई थी लेकिन 1970 नहीं, इस बार 1953 तक जो है वो मार्केट आ सकती है, बल्कि शायद 1930 की भी बात की जा सकती है। लेकिन उसके लिए डिपेंडेंसी है कि आने वाले जो वीक है उसके स्टार्ट के जो कुछ डेज हैं उसकी जो क्लोजिंग है वो 1988 से नीचे आए। अगर ये आ गया तो फिर जो गोल्ड को 2100 पहुँचा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर होगी और बहुत ज़्यादा मायूस खबर होगी। तो ये चीज़ जो है वो आपके सामने है। ऑयल का मैंने आपको बता दिया, नीचे की रेंज में फंसा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। एक्सएनजी दोबारा से वही बात है कि 3.35 जाने के लिए तैयार हो रही है, हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत सीजनल प्रेशर ज़रूर है उसके ऊपर है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब नहीं मिल पाती है तो फिर काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। और यूरो की अगर हम बात करते हैं, यूरो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा है, लेकिन यूरो को इन द एंड क्योंकि देखिए थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई फेडरल रिजर्व की तरफ से कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे, उसने थोड़ा सा DXY को वीक किया। अब बहुत सारी दुनिया DXY को शॉर्ट करना चाह रही है, अगले वीक तो ये शॉर्ट हो सकता है, लेकिन उससे अगले वीक आपको दोबारा से DXY का अच्छे परसेंट मिलेगा। लेकिन DXY की शायद 103.5 से ले के 105.78 तक की जो है ना रेंज है, जो कि अगले वीक के अंदर रहेगी। जो उसको DXY को ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत जो है ना बेरिश साइड के ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ समथिंग डॉलर इंडेक्स है, चाहे जो मर्जी हो जाए इट विल ऑलवेज रिमेन इन द हंट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी है। और क्या चीज़ करें। अच्छा, जो क्रॉस पेयर्स हैं भाई, क्रॉस पेयर्स का मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, उसी डायरेक्शन के अंदर चलते चले जाते हैं, कहीं दाएं बाएं मूव नहीं दे पाते। दैट हैज़ ऑलवेज बीन द की। और चाहे आप जो मर्जी कर लें, एक ही डायरेक्शन है तो वो चीज़ जो है वो मामला नहीं होते। तो ख्याल रखें अपना, जो है ये चीने मीने जो ग्रुप्स हैं इनसे बच के रहें, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उस वक्त होगा। और मार्केट में आप उस वक्त तक बने रहेंगे जब तक आप लर्न करते रहेंगे। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। आप अपना टाइम फजूल चीज़ों में ज़ाया करने के बजाय लर्न करने की कोशिश कीजिए। देखें यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा मटेरियल्स मौजूद हैं, लेकिन उस मटेरियल्स के अंदर आप ट्रेड लेना और ट्रेड हैंडल करना और ट्रेड, वो चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, वो चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। उन चीज़ों का एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। हाँ, थ्योरी वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअली उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ट्रेड के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करना है और कैसे ट्रेड की फॉर्मुलेशन करनी है, दैट इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी यूनिक। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस बंदे की गाइडलाइंस चाहिए। देखें कोई भी काम जिस तरह बगैर उस्ताद के नहीं सीखा जा सकता, तो ये काम भी आप, दुनिया का टेक्निकल तरीन काम है आप, वरना अगर इसको करना चाहते हैं लॉन्गर रन तो आपको कोई मेंटोरशिप, कोई लर्निंग प्रोग्राम लेना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अदरवाइज़ आप जो मर्जी करते रहें, आपको कुछ समझ नहीं लगनी। थोड़ा बहुत अरसा आप आएंगे, काम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे लॉसेस वगैरह करके। अच्छा, सिल्वर, सॉरी सिल्वर को मैं कर सका, सिल्वर ने भी अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया, लेकिन सिल्वर
काफ़ी ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग है। लेकिन अगर सिल्वर की मैं वीकली क्लोजिंग देखता हूँ, एक बड़ी रेड कैंडल जो है वो सिल्वर की जो है वो तैयार होनी चाहिए। दोनों वीकली इनसाइड कैंडल्स हैं और वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर को अब दोबारा जो है वो 21 की तरफ का सफ़र स्टार्ट करना है। और देयर इज़ समथिंग प्रिटी यूनिक एरिया 22.45 जो है एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। 2-3 दफ़ा यहाँ पर ट्राई मारी गई है लेकिन उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ सके और उसी रेजिस्टेंस के बल्कि 22.25 से 23.25 से जो है वो हमने इसकी सेलिंग बताई थी और सेलिंग अच्छी खासी निकली भी, क्योंकि सिल्वर के पिप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 100-150 पिप्स तो बड़े आराम से एक झटके में नहीं निकलता। और जब रिजेक्शन हुई थी, NFP न्यूज़ टाइम आया था तो उस टाइम के ऊपर हम लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन वही बात है, जो लंबा सेल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए फिर यही बात है कि SL भी लंबा आपको होल्ड करना पड़ेगा। कल जो है जो डेली की वीडियो होगी ना, उसमें एक SL का इशू बताऊंगा। ये जो हम बिल्कुल छोटा SL लगाते हैं ना, उसकी वजह से मामलात क्या होते हैं, गड़बड़ क्या होता है, उससे 2 इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और वो उन दोनों इश्यूज़ का मैं जिक्र इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें करूँगा कल की जो डेली वीडियो के अंदर। थैंक यू जी वेरी मच।